Good morning student. I am Rinki Chauhan. I am gonna teach you English literature. मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने वाली हूँ. ये आपकी बुक है, आप इसको परचेस कर लीजिएगा. अगर परचेस नहीं भी कर पाते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं. कंटेंट्स. देयर आर 21 चैप्टर्स. टोटल इसमें 21 चैप्टर्स हैं. पहला चैप्टर है इफ़ आई न्यू. पहला चैप्टर है इफ़ आई न्यू. और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको कॉपी बना लेनी है. बिल्कुल वैसी कॉपी बनानी है कि जैसे आप स्कूल में बनाते थे. ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि जब स्कूल खुलेगा तब कॉपी बनाएंगे, तब सारे वो नोट करेंगे. अभी कहीं भी रफ में नोट कर लेंगे, काम चल जाएगा. कौन सा मैम रोज़ रोज़ चेक करने वाली है. बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है बच्चों. वर्कलोड बहुत बढ़ जाना है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा हम आगे जितना चैप्टर ऑनलाइन क्लास में पढ़ा लेंगे उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. आप बहुत पीछे हो जाएंगे. इसलिए आप जैसे जैसे ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जाए वैसे वैसे आप कॉपी में कंप्लीट करते रहिए. वैसे भी हमने बहुत हॉलीडेज़ मना लिया. इट्स टाइम टू वेकअप. अब हमें पढ़ाई करनी चाहिए. तो आप प्लीज़ कॉपी बना लीजिएगा और उसको जैसे जैसे मैं बताऊंगी आपको, आप कॉपी में नोट करते जाइएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 1. इफ़ आई न्यू. इफ़ आई न्यू. इफ़ आई न्यू. फर्स्ट चैप्टर है, वो पोएम है और उस पोएम का नाम है इफ़ आई न्यू. इफ़ आई न्यू. इफ़ आई न्यू मीन्स यदि मुझे पता होता. अब हमें ये तो नहीं पता कि इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहता है, लेकिन हमें इसके नेम से ये पता चल रहा है कि पोएट कुछ कहना चाहता है कि यदि मुझे पता होता. अब ये तो हमें नहीं पता कि वो क्या उसको पता होता, क्या वो पता करना चाहता है, लेकिन वो कुछ पता करना चाहता है, कुछ ढूंढ रहा है. अब आगे हम पढ़ेंगे कि वो क्या ढूंढ रहा है. ठीक है. If I knew a box where the smiles are kept, no matter how large the key or strong the bolt, I would try so hard it would open. I know for me. If I knew a box where the smiles are kept, यदि मुझे पता होता वो बॉक्स जिसमें हमारी सारी स्माइल, सारी खुशियों को रखा जाता है, नो मैटर हाउ लार्ज द की, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो की है वो कितनी लार्ज है, कितनी बड़ी है, और स्ट्रॉन्ग द बोल्ट, आई वुड ट्राई सो हार्ड इट वुड ओपन. आई नो फॉर मी. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी जो की है वो कितनी लार्ज है, और बोल्ट मीन्स होता है पेज, या उसकी पेंच कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रांग है. आई वुड ट्राई सो हार्ड. मैं पूरी कोशिश करता, बिल्कुल पूरी कोशिश करता. इट वुड ओपन. आई नो फॉर मी. वो खुल जाता, मुझे पता है, मेरे लिए. Then over the land and sea broadcast, I had scattered the smiles to play that the children faces might hold them fast for many and many a day. Then over the land and sea broadcast. Broadcast means होता है बिखेरना. Then over the land and sea broadcast. जब मुझे वो बॉक्स मिल जाते जिसमें वो सारी खुशियाँ, सारी स्माइल्स रखी हुई हैं, और मेरे बहुत सारे कोशिश करने के बाद, मीन्स पोएट की बहुत सारी कोशिश करने के बाद जब वो खुल जाता है, तब वो उसे लैंड और सी में बिखेर देता है, बिखेर देता. आई हैड स्कैटर्ड द स्माइल्स टू प्ले. और मैं वो सारे, स्कैटर्ड मीन्स होता है फैलाव, मतलब मैं वो सारी स्माइल, सारी खुशियाँ फैला देता, ताकि बच्चे बच्चे के फेसेस उस खुशी को होल्ड कर सके, मतलब बहुत दिनों तक वो खुश रह सके, उनके साथ खेल सके. ठीक है. इफ़ आई न्यू अ बॉक्स डेट वॉज लार्ज इनफ टू होल्ड ऑल द फ्राउंस आई मीट, I would gather them everyone from nursery, school and street. If I knew a box that was large enough, अगर मुझे पता होता वो बॉक्स जो कि बहुत बड़ा है, to hold all the frowns I made,
टू होल्ड ऑल द फ्राउन्स आई मीट। फ्राउन्स मीन्स होता है जो भी हमारी टेंशन वरीज होती हैं, जो भी, जैसे हम बहुत टेंशन में होते हैं, बहुत वरी होती है, तो हमारे माथे पे दिखने लगता है, कहते हैं ना माथे पे सिकंज दिख रही है कि आप बहुत टेंशन में हो। जैसे हमारे एग्जाम होते हैं तो हम बहुत टेंशन में होते हैं ना, तो वही वही सारी टेंशन वरीज फ्राउन्स, उसको फ्राउन्स कहते हैं, ठीक है। तो पोएट कहता है इफ आई न्यू अ बॉक्स दैट वाज लार्ज इनफ टू होल्ड ऑल द फ्राउन्स आई मीट, यदि मुझे पता होता वो बॉक्स जो कि बहुत बड़ा है, तो मैं वो सारी टेंशन वरीज जिससे भी मैं मिला हूँ, आई वुड गैदर दैम एवरी वन, मैं उन सारी टेंशन को गैदर करता, गैदर मीन्स इकट्ठा करता, हर एक को, एवरी वन मीन्स हर एक को, फ्रॉम नर्सरी स्कूल एंड स्ट्रीट, इस फ्रॉम नर्सरी से, स्कूल से, स्ट्रीट से, मतलब वो सारी टेंशन वो नर्सरी से भी लेता है, स्कूल से भी लेता है, स्ट्रीट से भी लेता है। स्ट्रीट मीन्स होता है गलियां, ठीक है, वो सारी टेंशन को लेता। देन फोल्डिंग एंड होल्डिंग आई हैड पैक दैम इन, और वो सारी टेंशन वरीज जो कि उसने डिफरेंट डिफरेंट जगह से लिया हुआ है, उसको वो फोल्ड करता और उसको होल्ड करता, ठीक है, होल्ड करता। आई हैड पैक दैम इन, और उसको उस बॉक्स में वो पैक कर देता। एंड टर्न द मॉन्स्टर की, एंड टर्न द मॉन्स्टर की, मॉन्स्टर मीन्स होता है राक्षस, और वो उस राक्षस की को टर्न कर देता, मीन्स पहले तो ओपन ही है वो, फिर उसको टर्न कर देता, मतलब लॉक कर देता। एंड हायर अ जियान टू ड्रॉप द बॉक्स टू द डेप्थ ऑफ द डीप डीप सी, एंड हायर अ जियान टू ड्रॉप द बॉक्स टू द डेप्थ ऑफ द डीप डीप सी। हायर मीन्स होता है बच्चों भर्ती करना, जैसे मुझे आपके स्कूल में हायर किया गया आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए, वैसे ही जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है जिसकी भी, वो उसको हायर करता है, मीन्स भर्ती करता है। तो अब पोएट ने वो सारी टेंशन वरीज को एक बॉक्स में बंद तो कर दिया, अब उसको कहीं दूर ले जाने के लिए उसको किसी को हायर करना पड़ेगा, मीन्स भर्ती करना पड़ेगा, ताकि वो सारी टेंशन को कहीं दूर ले जाके फेंक आए, या जो भी वो पोएट उससे करवाना चाहता है वो कर पाए। एंड हायर जियान टू ड्रॉप द बॉक्स, तो पोएट क्या करता है, एक जियान को हायर करता है, भर्ती करता है, टू ड्रॉप द बॉक्स, बॉक्स को छोड़ने के लिए, कहाँ पे, टू द डेप्थ ऑफ द डीप डीप सी, जो समुद्र है उसकी एकदम डेप्थ मीन्स होता है एकदम गहरा, एकदम गहराई में वो जो टेंशन वरीज की जो भी बॉक्स है उसको एकदम सी के अंदर एकदम गहरा गहरा उसको ड्रॉप करने के लिए, ताकि जो बच्चे हैं वो हमेशा खुश रह पाएं। और इस पोएम के राइटर कौन है, माउड वाइमन, माउड वाइमन कौन है, माउड वाइमन, समझ में आ गया। फिर से देखो, नो मैटर मीन्स होता है फर्क नहीं पड़ता, मतलब किसी कीमत पे भी। बोल्ट मीन्स होता है पेंच, जैसे ताला चाबी में वो पेंच होता है ना, उसको पेंच बोल्ट कहते हैं। ब्रॉडकास्ट मीन्स होता है बिखेरना। स्कैटर्ड मीन्स होता है फैलाव फैलाव, ठीक है। होल्ड मीन्स होता है पकड़ना, ठीक है, एक हाथ से एकदम पकड़ना, ठीक है। फ्राउन्स मीन्स होता है टेंशन वरीज, जो हमारे माथे पे टेंशन सिकंज होती हैं उसको कहते हैं फ्राउन्स, ठीक है। स्ट्रीट मीन्स होती हैं गलियां। मॉन्स्टर मीन्स होता है राक्षस। हायर मीन्स होता है भर्ती करना। डेप्थ मीन्स होता है गहरा, ठीक है, समझ में आ गया। इस पोएम के राइटर कौन है, माउड वाइमन। इसके वर्ड मीनिंग, डिफिकल्ट वर्ड और क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा दूंगी। पहले हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रही हूँ, करना आपको खुद से ही है। एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं आपको मैच करवा दूंगी अगली वीडियो में, या मैं फ़ोटो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। आप लोग पहले एक बार खुद करो कि आपने कितना पोएम से समझा है, ठीक है। हाउ डज द पोएट वॉन्ट टू गिव स्माइल्स टू द चिल्ड्रन, फाइंड आउट and number the sentence in the sequence. How does the poet want to give smiles to the children, मतलब पोएट ने बच्चों को कैसे स्माइल्स देना चाहा, उसका सीक्वेंस हमें डिसाइड करना है, ठीक है, कि सबसे पहले पोएट ने क्या किया। फर्स्ट स्कैटर द स्माइल्स, पहले उसने फैलाव किया स्माइल्स का।
फाइंड द बॉक्स, बॉक्स को ढूंढा, चिल्ड्रन स्माइल्स फॉर मेनी मेनी डेज, और बच्चे बहुत बहुत दिनों तक खुश रहे, ओपन द लॉक। सबसे पहले उसने क्या किया, आपको सीक्वेंस डालना है कि उसने पहले अगर स्कैटर्ड द स्माइल्स किया तो 1 नंबर यहाँ डालेंगे, अगर सेकंड नंबर पे ये किया तो इसमें डालेंगे, ठीक है, थर्ड फोर्थ ऐसे ही 4 डालने हैं, फर्स्ट सेकंड सीक्वेंस आपको डिसाइड करना है, ठीक है, आप खुद करना, नहीं आएगा मैं बताऊंगी। हाउ डज द पोएट plan to get rid of all the frowns? Tick the correct option. How does the poet plan to get rid of all the frowns? Means poet ने क्या प्लान किया ताकि वो सारी वरी सारी टेंशन को दूर भगा सके, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है by putting them in a box and throwing them in a sea. बाई पुटिंग दैम इन अ बॉक्स, पहले वो सारे टेंशन वरीज को बॉक्स में पुट करता है और थ्रोइंग दैम इन अ सी, और जाके सी में थ्रो कर देता है। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट। सेकंड ऑप्शन इज बाई पुटिंग दैम इन अ बॉक्स एंड लॉकिंग इट एंड देन थ्रोइंग इट। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन क्या है कि पहले वो बॉक्स में उसको पुट करता है, लॉक करता है, फिर उसको थ्रो करता है। And the third and last option is by putting them in a box and after locking it hiring a giant to throw it in the deep sea. पहले बॉक्स सारे प्रॉब्लम्स वरी को बॉक्स में पुट करता है, लॉक करता है, हायर करता है जियांट को, और फिर उसको फेंकने के लिए बोलता है। तो जो भी आपको इसका करेक्ट आंसर लगे, जो भी आपने इस पोएम में सीखा है और उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट आंसर लगे, आप उस पर टिक कर देना, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन आंसर आपको करा दूंगी। यहाँ पे आते हैं। अरेंज ईच सेट ऑफ द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। व्हाट इज मीन बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स होता है बेटा जो अल्फाबेट में पहले आते हैं, जो अल्फाबेट में पहले आते हैं उनको हम कहते हैं अल्फाबेटिकल्स ऑर्डर। अब जैसे हम कैसे फाइंड करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो यहाँ पे देखो मुंबई, फर्स्ट लेटर अपने देखते हैं, मुंबई अल्फाबेट में पहले एम आता है, पहले डी आता है, पहले के आता है, पहले सी आता है। जो भी फर्स्ट आता है उसको आपको नंबरिंग डालना है। एक मैं आपको करके बताती हूँ, फिर आप अगला कर लेना, ठीक है। फर्स्ट देखो, पहले अल्फाबेट में क्या आता है, ए बी सी, सी कहीं आ रहा है इसमें, देखो तो फर्स्ट ऑप्शन इज चेन्नई, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज डी, सेकंड ऑप्शन इज दिल्ली, थर्ड ऑप्शन इज कौन सा हो जाएगा अल्फाबेट में, करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आ गया, एम के पहले के आ गया, तो थर्ड ऑप्शन इज दैट, एंड द लास्ट वन इज फोर्थ, ठीक है। ये सारे आपको खुद करने हैं, मैं फिर आपको एक बार मैच करा दूंगी, ठीक है। Look at the picture and write the name of the following flower using the help box. Then arrange the name in alphabetical order in your notebook. आपको इनके नेम लिखने हैं, आप इस हेल्प बुक इसकी हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ तो आप गेस कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी चीज़ की मीनिंग नहीं समझ में आ रही है ना, तो आप उसको गैस कर सकते हो, ठीक है। एक बार गैस कर दो कि मतलब जैसे इसमें कुछ तो आप गैस कर सकते हो ना कि कौन क्या हो सकता है। जैसे ये हो गया रोज़, ये हो गया सनफ्लावर, तो ऐसे ही गैस करना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन आंसर होंगे, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। आपका होमवर्क ये है कि आप ये पढ़ो अच्छे से और ट्राई करो कि आप एक्सप्लेन कर पाओ। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप कोशिश करो कि आप भी ये चीज़ें पूरी एक्सप्लेन कर पाओ पोएम, ठीक है। खुद को बैठ के एक बार इसको अच्छे से पढ़ो और एक्सप्लेन करो, एक एक लाइन पढ़ो, एक एक बार एक्सप्लेन करो, ठीक है। बिल्कुल ये सोचो कि आपको एक्सप्लेन करना है, जब स्कूल खुलेगा मैं आपसे पूरा इस पोएम का समरी पूछूंगी, ऐसे आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।